अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूं और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान इंडिया की जंग जो है वो फाइनली इख्तिताम पजीर हो चुकी है। सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो हो चुका है। दोनों तरफ से जो मकासद थे शायद इंडिया उस तरह से वो अचीव नहीं कर सका जिस तरह से इंडिया ने सोचा था, और एक बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती भी हो गई, राफेल भी गिर गया, और अब उसके बाद जब जवाब मिला तो फिर ऑब्वियसली 4-5 मुल्कों की मिन्नतें करके सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो इंडिया की तरफ से हुआ। और इसमें फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि अब ये जंग जो है वो दोबारा से इस तरह से इस स्टेज पे नहीं आएगी। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग तो कम से कम नहीं आएगी। इस सारे सिनेरियो में एक चीज जो हमने ऑब्जर्व की वो ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई पैनिक सिनेरियो जो है हमें नजर नहीं आया। इवन दो कि रावलपिंडी में भी अटैक हुआ और भी बहुत सारे एरियाज में अटैक हुआ, लेकिन यहाँ पे मामूलाती जिंदगी उसी तरह से चल रहे थे। बहुत सारी वीडियोस आपने भी देखी होंगी जिस तरह से नॉर्मली, यानी तमाम मॉल्स खुले रहे, कोई किसी किस्म की जो है वो, इवन हमारा ऑफिस भी खुला था सैटरडे को, और इसी तरह से और ऑफिस भी यहाँ पे खुले थे। और मॉल्स के हवाले से अगर बात करें तो उसी तरह का रश था ओवर द वीकेंड। मैं अभी कल गीगा मॉल में था और वहां पे एक छोटे से काम के लिए मैं गया हुआ था, लेकिन वहां पे जितना रश था ये देख के लगता नहीं था कि ये ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर अभी रिसेंटली जो है वो एक जंग मुसल्लत की जानी थी या उसकी कोशिश की गई, तो जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। और इसमें मूविंग फॉरवर्ड काम की तरफ वापस आते हैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि आपके सामने बहुत सारी चीजें जो हैं वो, बहुत सारे सवालात आपके वो पेंडिंग जा रहे हैं। वो तो शायद इस वीडियो में मैं एड्रेस अभी ना कर सकूं, मेरे सामने वो डाटा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं जो मेरे मतलब दिमाग में भी आ रही हैं, जो कि आप लोगों ने पूछा है, जो सवालात आपने किए हैं खासतौर पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, तो उसकी क्या सेफ्टी है। खासतौर पे यहाँ पे जो पैनिक सिनेरियो में इशू आता है वो ये आता है कि अब हम क्या करें। यानी एक 3-4 दिन की जंग जो है वो मुसल्लत की गई और लोग जो है वो इस फिक्र में थे कि हमारी प्रॉपर्टीज कैसे बिकेंगी। तो एक चीज मैं हमेशा से इन वीडियोस में बताता आया हूं कि आप जब भी पैनिक सिनेरियो में कोई चीज बेचते हैं तो उसमें आपको नुकसान होता है। अगर आपको लगता है कि हालात जो हैं वो आपके हाथ से बाहर हैं और ऐसे मामलात आ रहे हैं जो कि आपके दायरा कार में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, और वो हो रहे हैं, तो फिर उनको होने दिया जाए, बजाय इसके कि उसमें पैनिक में आके आप जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज बेचें, अपने एसेट्स बेचना शुरू करें। एसेट्स आज बेचेंगे, कल दोबारा खरीदने जाएंगे, तो आज नुकसान अलग करेंगे और खरीदते टाइम नुकसान अलग करेंगे। ये एक पॉइंट अगर हम एज ए पाकिस्तानी हमें समझ आ जाए तो हम कभी भी अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर नुकसान नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारे लोग बात करते हैं कि फलां हाउसिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैंने देखा कि ऐसी वीडियोस बन रही हैं। एक बंदे ने वीडियो बनाई कि पाकिस्तान इस्लामाबाद की टॉप 5 फ्लॉप हाउसिंग सोसाइटीज। इसी तरह से उनको देखा देखी किसी और ने वीडियो बनाई, किसी ने कहा टॉप 10 हाउसिंग सोसाइटीज, किसी ने कहा टॉप 15 हाउसिंग सोसाइटीज। तो मैं जैसे, जहां तक मेरा ये मानना है कि डेवलपर्स भी इस चीज के अंदर बराबर के शरीक होते हैं कि वो डिलीवर नहीं करते और वाकई हाउसिंग सोसाइटीज फ्लॉप होती हैं, उसके अगेंस्ट मेरा ये मानना भी है कि इसमें गलती हमारी अपनी भी होती है कि हम सोचे समझे बगैर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब पैनिक सिनेरियो में जब आप कोई चीज बेचने के लिए आएंगे तो आपसे खरीदार जो खरीदने वाला है, क्या उसके लिए वो पैनिक सिनेरियो नहीं है? और अगर वो खरीदेगा तो वो आपको ऐसी ही ऑफर करेगा जिसमें वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, इस पैनिक में रिस्क मेरा, और आपको मैं अभी कैश आउट कर देता हूं, आप जाएं और मैं जो है वो देखा जाएगा बाद में, बचता है कुछ तो बच गया, ना बचा तो कोई नहीं। और वो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए उसका रिस्क क्योंकि बहुत ज्यादा है, वो इसलिए आपको माइनस में ऑफर करेगा। इसी तरह से जो अभी डिस्कशन जो हम कर रहे हैं कि जहां पे हाउसिंग सोसाइटीज का कसूर होता है, वहां अपना कसूर क्या होता है? अपना कसूर ये होता है कि हम देखे बगैर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर जब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको लॉन्ग टर्म नहीं चला रहे होते। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% सेफ है। मैं मतलब सारे प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी भी उसमें वो नहीं कह रहा। जो प्रोजेक्ट आपने देख भाल के लेजिटिमेट प्रोजेक्ट हो, लीगल प्रोजेक्ट हो, ऑन ग्राउंड काम कर रहा हूं, मैं उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली दे रहे हैं, आपने प्लॉट नंबर लगवा लिया है, आप पोजीशन के करीब हैं, तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, उसमें कोई किसी का मसला नहीं है, क्योंकि आपका फिजिकल, आपकी प्रॉपर्टी फिजिकल एसेट जो है वहां पे मौजूद है। और अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी सोसाइटी हो, मिसाल के तौर पे आपके पास एक डीएचए की फाइल है, अब डीएचए से बड़ा प्रोजेक्ट तो कोई नहीं हो सकता ना, उनके पास तो सारे फंड्स भी हैं, सब कुछ है, अगर उनके पास पैसा ना भी हो तो वो डिलीवर करते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में ये भी है कि डीएचए ही वाइल प्रोजेक्ट जो डिलीवर करता है, उनकी फाइल पड़ी भी रहे तो वो नुकसान नहीं होती। तो चलें डीएचए की मिसाल ले लें। अगर आपके पास डीएचए की फाइल है जिसकी कुल मालियत जो है वो 20 लाख रुपए है और आपने उसमें से 4 लाख रुपए दिए हुए हैं, तो आपकी वो फाइल कैंसिल होगी और वो कौड़ियों के भाव भी नहीं जाएगी, वो नहीं बिकेगी। तो बात यह है कि आपके ऊपर जो लायबिलिटी है वो 20 लाख की है, आप उसमें से 4 लाख देके बरी जिम्मा नहीं हो सकते, या आप 4 लाख देके प्लॉट का क्लेम नहीं कर सकते, या आप 4 लाख देके मार्केट में उसके ऊपर रिटर्न क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फाइल डिफॉल्ट कर दी है। अब आप जो डिफॉल्ट की हुई फाइल है उसके ऊपर आपको रिटर्न कैसे मिले? और जब आप बेचने जाएंगे तो डिफॉल्ट फाइल कोई क्यों खरीदेगा? उसकी डिमांड होगी, प्लॉट की डिमांड होती है,
उसके अलावा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज की डिमांड होती है, घर की डिमांड है, अपार्टमेंट्स की डिमांड है, शॉप्स की डिमांड है। आप देखें अपार्टमेंट्स वगैरह की प्राइसेस डाउन होंगी तो उसकी रीसेल चलती रहती है। और इस मार्केट के अंदर भी अगर आप देखें तो अच्छी अच्छी लोकेशंस के ऊपर आपको अपार्टमेंट्स जो है मिल जाते हैं, और अगर आप लेने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अपार्टमेंट आपने 2 दिन पहले देखा था, आज वो बिक गया। हमारे पास कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अभी हमने रिसेंटली एक ऐसी जगह पे 37 लाख का अपार्टमेंट बेचा जहां पे 45 से 50 लाख रुपए रेट है उसका। तो पॉइंट ये है कि यहां पे ऐसी प्रॉपर्टीज जो मौजूद होती हैं और उसकी रीसेल चल रही होती है, वजह से चल रही होती है कि उसकी एक्चुअल में मालियत जो एक्चुअल वैल्यू जो है उसकी मौजूद है, फिजिकल प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो मौजूद होती है। लेकिन फाइल है तो वो फाइल है, वो पीस ऑफ पेपर है, वो आपके किसी काम नहीं आएगी। उसको ये समझें कि आपने अगर वहां पे एक स्टेप लिया है और आप उसको लॉन्ग टर्म पूरा नहीं करते तो उसमें आपको नुकसान होगा, और अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं, चाहे आज करते हैं, आज से 2 साल बाद करते हैं, आज से 4 साल बाद करते हैं, तो उसके अंदर आपको बेनिफिट होगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूं। और आपके जो 2-4 सवाल जो मेजर थे इस हवाले से थे कि इस पैनिक सिनेरियो में क्या करना चाहिए, या किस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी महफूज है या गैर महफूज है, पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर क्या है इन्वेस्टमेंट्स का, तो उस हवाले से आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। अभी कोशिश हम ये करेंगे कि रोजाना ये जो बैकलॉग है हमारा इन दिनों का, वो कवर करने के लिए रोजाना 1 या 2 वीडियोस है हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। तो आपकी जो आप जो सराहते हैं, आप जो वीडियोस हमारी पसंद करते हैं, आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी फीडबैक से हमें आगाह करने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम हमारी हेल्पलाइन पे भी अवेलेबल है, 0311145245 हमारी हेल्पलाइन है। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।